और हैदराबाद के शबनम उर्फ शब्बो दादा के शौहर बीमारी में मुब्तला होने के बाद दूसरों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने के बजाय हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने घर के सामने पंक्चर रिपेयर की दुकान खोलकर अपने शौहर और बच्चों की किफ़ालत करने में मसरूफ़ है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं गुलाम शब्बीर की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके सहरिश नगर की शब्बू दादा के शौहर सांस की बीमारी में मुब्तला हैं। शौहर के सांस की बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद शब्बू दादा ने हिम्मत नहीं हारी, अपने शौहर और बच्चों की किफालत करने के लिए घर के सामने साइकिल पंक्चर रिपेयर की दुकान शुरू कर दी। शब्बू दादा के शौहर, जो कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में कारीगर थे, मोहम्मद अनवर, सांस की बीमारी में मुब्तला हो गए। राजगिरी का काम करता था, मिस्त्री शटरिंग का भी मिस्त्री का चुना गया। सांस की तकलीफ की वजह से काम करने, जिसके बाद 2 बच्चों की तालीम और घर चलाना इंतहाई मुश्किल बन गया था। तभी शब्बू दादा ने घर के बाहर साइकिल पंक्चर रिपेयर की दुकान के साथ साथ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए स्नूकर गेम का छोटा कारोबार भी शुरू कर रखा है। मैं 2007 से ये काम कर रही हूँ, सैकिलों के पंचर लगा रही हूँ और सैकड़े बच्चों को किराए पे देती हूँ। गुड्डा गेम भी है मेरे पास और स्नूकर भी है। और मेरी मजबूरी थी ये कि मेरे छोटे बच्चे थे। 2007 से ये सैकिलों का काम किया। महंगाई, तंगदस्ती और बेरोजगारी के आलम में 2 बच्चों की तालीम का ख्वाब लेकर शब्बू दादा ने हौसले और बहादुरी का मुजाहिरा किया और बाहिम्मत होकर अपना कारोबार शुरू किया। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ गुलाम शब्बीर, बोल न्यूज़, हैदराबाद। और इस वक्त शबनम हमारे साथ मौजूद है। शबनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शबनम, पहले तो हम आपको खराज तहसीन पेश करेंगे कि आपने अपना हौसला बरकरार रखा और मजबूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और आगे बढ़कर आपने जो है अपना काम शुरू किया। क्या कहेंगी पहले आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम है और मुझे प्यार से शब्बू दादा कहते हैं। बच्चे, मैंने अपनी जो साइकिल का दुकान खोला है, बहुत मुश्किलों से ये जो सा मेरी एक ये थी कि मैंने जो काम साइकिल का बड़ी मुश्किल से खोला था। मेरे घरवाले को तबीयत की तकलीफ थी और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों की तारीफ के लिए कोई भी करने तैयार नहीं था। इस वजह से ऐसों की दुकान खोली थी इस तरह से कि मेरे बच्चे जो उनसे एक साइकिल मेरे पास पड़ी थी मेरे बच्चे की, मैंने उसको किराए पे चला दी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साइकिल का काम जैसे चलता गया तो उसकी साइकिलों का पंचर हो रहा था कि ख़राब भी होती थी, पंचर भी होती थी, तो कारोबार वो ऐसे चलते रहे थे। इस वजह से मेरे पंचर की दुकान अपने दरवाजे पे खोली। मेरे शौहर ने मुझे काम सिखाया था ये। सही। अच्छा शबनम, ये भी बताइएगा आपके शौहर को बीमार हुए कितना अर्सा हो गया और पंक्चर की दुकान के अलावा मजीद कौन सा रोजगार है जो आप इस वक्त कर रही हैं उसके साथ? ये काम मैंने 2007 से शुरू किया कि उसको तबीयत की तकलीफ थी और ये मैंने दरवाजे पे खोली थी इस वजह से कि मेरे खर्चा बहुत बच्चों के नहीं थे और खाने पीने के लिए। और जो लोग बोलते थे, बहुत सारे झगड़ा करके जाते थे, भाई तुम औरत हो के, तुम लेडीज़ हो के तुम यहाँ पे बैठी हो, रोड पे बैठी हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती, अपने शोहर के बैठाओ। मेरी मजबूरी थी कि मैंने अपने शोहर को जो उनसे दमे की तकलीफ़ थी उसकी वजह से मैंने ये दुकान जो अपने दरवाजे पे खोल ली थी पंजे। अच्छा शबनम, ये बताएगा, हमने देखा है कि ख़वातीन जो है वो सिलाई कढ़ाई वगैरह की तरफ ज़्यादा जो है वो जाती हैं, इस तरह के कामों को तरजीह देती हैं, लेकिन आपने जो है एक पंक्चर शॉप खोली, लेकिन इसके अंदर जो है खासा मेहनत तलब काम होता है, तो मुमकिन कैसे हो पाता है? बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, बहुत मुश्किल था ये काम करना और दरवाजे पे भी बैठना। लोग इतने सारे आते थे, बाहर देख के चले जाते थे, भाई एक औरत हो के आप अपना काम कर रही हो, पंचर का काम कर रही हो, ये मर्द काम करते हैं, लेडीज़ काम कर रही है, ये जो से बड़ी शर्म की बात है कि आप लेडीज़ हो के काम कर रही हो मर्दों जैसे। तो मेरा ये कहना था उन लोगों को कि लेडीज़ हूँ तो क्या हुआ, इंसान इज्जत से काम और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शोहर की जो तकलीफ़ थी, उसके सांस की तकलीफ़ थी, इस वजह से मुझे दरवाजे पे बैठना पड़ा कि मैं अगर बाहर कोई भी काम करे आ जाऊँ, किसी काम पे दूसरे पे बंगले जो कोई काम करता है
उस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको दमे की तकलीफ़ थी, सांस की तकलीफ़ थी। सांस की तकलीफ़ ये है कि उसके सामने उसकी जैसे उसका बच्चों का बैठना, घर का जो फ़र्द है उन्हों का बैठना, इस वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। मेरे पास वो कोई रास्ता नहीं था कि मैं दूसरी जगह पे बाहर जाके काम करूं, और मैं अपने देखभाल अपने शोहर को ऐसे नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैंने ये बच्चों को साइकिल किराए पे देना और उसको जो शबनम, बिल्कुल आप दूसरी ख़वातीन के लिए भी अज़्म हौसला और बहादुरी की मिसाल हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।